हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे पार्टी, आज के इस वीडियो का क्या रोल है, आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज हाउ टू चैलेंज द आंसर की ऑफ सीयूईटी। जैसे आप सबको पता है यार, सीयूईटी ने आपको प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर दी है। मतलब क्या है कि प्रोविजनल आंसर की का मतलब ये है कि आपने जब आपका एग्जाम दिया था उसके बाद कौन सा क्वेश्चन आपका सही है, ठीक है ना, वो सीयूईटी ने आपके लिए रिलीज कर दिया है। अभी मेन आंसर की आनी बाकी है, ठीक है ना, जिसके अंदर आपको पता होगा कि यार ये सवाल का ये जवाब है। जिस तरीके से हर कोई एग्जाम के बाद आंसर की रिलीज होती है, जिससे आपको आइडिया होगा कि यार ये क्वेश्चन, जैसे मान लो ए का क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन है, आपको लगता है कि बी ऑप्शन है बट वहां पर ए है, तो अभी जो आपको लगता है उसको आप कैसे वेरीफाई करोगे कि हम सही है। और क्या हमें उसके बाद चैलेंज करना चाहिए, क्या हमें उसके बाद उनको बोलना चाहिए, क्या हमें उसके बाद ये स्टेप लेना चाहिए कि हम इसको चैलेंज कर सके जिससे कि हमारे मार्क्स बढ़ सके। तो यार इसके अंदर मैं रिसर्च कर रहा था और ये जो आपका सीयूईटी का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, यहां पर जब हम आए तो इसके अंदर हमने देखा, आप ध्यान से देखना, ठीक है ना, इसके अंदर अगर हम आए तो यहां पर इंडेक्स है, ठीक है, यहां पर आपका इंडेक्स है बच्चा। और इस इंडेक्स के अंदर जब आप नीचे जाओगे तो नीचे जाकर यहां पर 36 पेज नंबर पर डिस्प्ले ऑफ आंसर की फॉर चैलेंज चैप्टर 11। तो एक काम करते हैं, जरा यहां पर हम 36 डाल देते हैं, ठीक है ना। लेट्स सी कौन से पेज पे पहुंच गए हम, ठीक है ना। ये आपका पेज नंबर 36 तो नहीं है ये, हाँ ये रहा। सो दिस इज लाइक डिस्प्ले ऑफ आंसर की फॉर चैलेंज। इसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है ना, कि हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले द एनटीए विल डिस्प्ले प्रोविजनल आंसर की ऑफ द क्वेश्चंस ऑन द एनटीए वेबसाइट, ठीक है ना, with a public notice issued to this effect on the said website to provide an opportunity to the candidates to challenge the provisional answer keys with a non-refundable online payment of 200 rupees per question challenged as processing charges. The provisional answer keys are likely to be displayed for 2 to 3 days. भाई प्रोविजनल आंसर की आ गई है, कब तक ये वैलिड है, कब तक आप फीस भर सकते हो, कब तक आप चैलेंज कर सकते हो, सब बताऊंगा। 200 रुपए आपको एक क्वेश्चन के देने पड़ेंगे। जैसे मान लो आपके पास एनटीए ने आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता रखा है, आपको बोला ये गलत है तुम्हारा, पर तुम्हें ये श्योर है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये भाई सही है, ये एनटीए वालों ने मेरे साथ गलत किया है, तो उस केस में आप चैलेंज कर सकते हो। लेकिन चैलेंज करने के लिए आपको एक क्वेश्चन के 200 रुपए दिए जाएंगे, तो 200 रुपए दिए नहीं जाएंगे, 200 रुपए आपको देने पड़ेंगे, सॉरी। हाँ, only paid challenges made during stipulated time through key challenge link will be considered. Challenges without justification or evidence and those filed on any other medium other than the prescribed link will not be considered. अगर आपने फीस पे करी है तो ही आपका आगे जाके जो आपने चैलेंज किया उसको कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज कंसिडरेशन के लिए नहीं माना जाएगा। The NTA decision on the challenges shall be final and no further communication will be entertained. जो NTA का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। एक बार डिसीजन आ गया उसके बाद कोई ऐसा नहीं है कि मतलब आप दोबारा से इसको अप्लाई कर सको, दोबारा ये ऐसा कोई वो नहीं है। NTA will not inform the candidates individually about the outcome of the challenges made. तो NTA आपको इंडिविजुअली इन्फॉर्म नहीं कर रहा होगा जो आपने चैलेंज किया है आंसर की को। अब इसका क्या मतलब है भाई, अगर मैंने चैलेंज किया सही है तो क्या होगा, तो उसके भी कुछ रूल्स है कि क्या सिर्फ आपको हेल्प मिलेगा इससे या सबको मिलेगा क्या। ये देखो, इसने ये बोला कि भैया द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स विल एग्जामिन ऑल द चैलेंजेस रिसीव्ड एंड देन अ फाइनल आंसर की विल बी डिस्प्लेड एंड डिक्लेयर्ड। इसका मतलब ये है कि भैया जो भी हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है वो देखेंगे, सब चीजों को एग्जामिन करेंगे, उसके बाद एक फाइनल आंसर की रिलीज करेंगे कि भैया ये अब आपकी फाइनल एनसीआर, ये आपकी फाइनल आंसर की है। अब द रिजल्ट विल बी कंपाइल्ड बेस्ड ऑन द फाइनल आंसर की डिक्लेयर्ड। जो भी फाइनल आंसर की डिक्लेयर किया गया होगा उसके बिहाफ पे रिजल्ट बनेगा। नो ग्रीवेंसेस विद रिगार्ड टू आंसर कीज आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट और एनटीए स्कोर ऑफ सीयूईटी विल बी एंटरटेन्ड। एक बार रिजल्ट आ गया दैट्स इट, उसके बाद आप ये नहीं कह सकते भैया मेरा रिजल्ट ज्यादा है कम है ये। अब बात ये आ रही है, यहां पर ऐसा था कि किस तरीके से मार्किंग स्कीम था, और ये जो आप चैलेंज करोगे तो इसमें किस किस को हेल्प मिलेगी, क्या सिर्फ आपको मिलेगी, क्या सिर्फ उनको मिलेगी, किसको मिलेगी। यहां पर ये है कि एनी इनकरेक्ट ऑप्शन मार्क्ड विल बी गिवन -1 मार्क, ये पता है आपको। एनी करेक्ट आंसर और द मोस्ट अप्रोप्रिएट विल बी 5+5, ये तो आप सबको रूल्स पता थे। यहां पर क्या है ना, यहां पर क्या है कि इफ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट, अगर एक क्वेश्चन है जिसका बी ऑप्शन भी करेक्ट है और सी ऑप्शन भी करेक्ट है, देन +5 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस। भैया आप इस भ्रम में ना रहे कि अगर आपको 4 ऑप्शंस में से 2 करेक्ट थे, आपने सोचा कि भाई ये तो 2 करेक्ट है, मेरा गलत हो गया, तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। अगर बी और सी आंसर है, आपने बी और सी में से कोई भी एक
वहां पर क्लिक करा है, कोई भी एक वहां पर भरा है, तो आपको +5 मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। मतलब अटेम्प्ट करना जरूरी था, वो भी करेक्ट आंसर। इफ ऑल द ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट देन +5 विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे ने ये सोचा है कि सारे क्वेश्चंस, सारे ऑप्शंस करेक्ट थे और आपने अटेम्प्ट नहीं करा, तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर ऑल ऑप्शंस करेक्ट है, उसमें से आपने कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करा होगा, तो आपको 5+5 मिलेंगे। मतलब आपने अगर अटेम्प्ट करा है तो ही मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। दो चीजें और है यहां पर। एक देखो, यहां पर आप लोगों ने सोचा होगा कि भाई जो अपना फाइनल अपना रिजल्ट बनाया होगा, वहां पर आपने यहां के मार्क्स जरूर जोड़े होंगे। एक बार देखना, इफ नन ऑफ द ऑप्शंस इज फाउंड करेक्ट, अगर क्वेश्चन का कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, ठीक है ना, और अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग, या क्वेश्चन गलत है, और क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, या फिर क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया, जैसे आपने अगर आपके आंसर के आगे लिखा हुआ दिस क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, देन ऑल द कैंडिडेट्स who have attempted the dropped question will be given +5 marks। तो सिर्फ वही लोग जिन्होंने उस गलत क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करा है, अगर अटेम्प्ट करा है तो +5 मिलेंगे, अगर आपने उसको लीव कर रखा है तो आपको वहां पर एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो अगर किसी बच्चे ने ये सोचा होगा कि यार तो क्वेश्चन ही गलत है, चलो भैया मेरे +5 हो गए, नहीं भाई, आपके तब तक +5 नहीं हो सकते जब तक आपने इसको अटेम्प्ट नहीं करा है। तो यार ये थी एक वो वीडियो जिसके अंदर आपको ये बात समझ में तो आ गई कि भैया हम चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं चैलेंज कर सकते। यदि चैलेंज करना है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको 200 रुपए पर सब्जेक्ट पर क्वेश्चन आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद ही जो एनटीए का फाइनल रिजल्ट होगा, जो एनटीए का फाइनल कॉल होगी, वही माना जाएगा। अगर उन्होंने बोला कि भाई ये सही है, तो सिर्फ आपको नहीं सभी को उसका फायदा मिलेगा। उन्होंने बोला नहीं ये गलत है, तो भाई वो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको पर्सनली मेल आएगा या फिर कुछ आएगा कि भैया तुमने ये चैलेंज करी थी, अब तुम्हारा ये, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर आपके 4 क्वेश्चंस को आपने चैलेंज करा और चारों क्वेश्चंस जो है आप एनटीए के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि हाँ यार ये बच्चा सही है, तो उसका जो फायदा है वो मेन फाइनल आंसर की में आपको दिखाई दे जाएगा। आपको पर्सनली कोई भी मेल या कोई भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं आने वाली है कि भैया तुमने ये चैलेंज किया, तब तुमको पता चल जाएगा। सो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए कैसी थी, इसको आप अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और बता दूं कि यार ये जो है ना, ये जो है ना, मतलब ये कब तक है, ये हमारे जो चेयरमैन सर है, ठीक है ना, उन्होंने जो है ना, मतलब जगदीश सर जो है, उन्होंने ये बोला है कि भैया 29 जून यानी आज का दिन, और दूसरा 30 जून यानी कल का दिन, यानी कि कल रात को 11:50 से पहले पेमेंट की विंडो खुली हुई है। अगर आपकी पेमेंट 11:50 से पहले नहीं हुई तो आप चैलेंज नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद आपका जो रिजल्ट, जो प्रोविजनल आंसर की अभी आ रखी है, उसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिल रहे होंगे। तो भैया ये है आपका 2 दिन, आज और कल। ये वीडियो अभी आ रही है, शाम के टाइम हो रही है यहाँ पर, तो इस वीडियो को आप देखिए। आप आंसर की को चैलेंज करना चाहते हैं, चैलेंज करिए। अगर आपको कोई हेल्प लग रही है, आपको लगता है कि यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मुझे ये चैलेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो यार मुझसे आप पूछ सकते हो, आप अपने कोई भी टीचर से पूछ सकते हो। पहले आप एक बार सोच समझ के उसको देखना कि भाई ये सही है क्या, मैं सही कह रहा हूं क्या, ये सही है। तो अगर ऐसा है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए, उसके बाद आप चैलेंज कर सकते हो, उसके बाद हो सकता है आपके मार्क्स बढ़ जाए। ये वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट में जरूर बताना, और हाँ, आपको क्या लग रहा है किस किस के कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो भी कमेंट में मुझे जरूर बताना। मैं आपके लिए यहां पर खड़ा हूं, कोई भी हेल्प है तो आप मुझे जरूर बता सकते हैं। आप मुझे अपना ये क्वेश्चन जो भी अगर जिसमें आपको डाउट है तो आप भेज सकते हैं। मिलूंगा आपसे आप ही की अगले वीडियो में, तब तक के लिए यार ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मुझे पार्टी बाय गाइस, बाय एंड यस, जय हिंद।